बिहार का किंग कौन? लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार के लिए सर्वे हुआ है, एक नया सर्वे, ताजा सर्वे। और इस सर्वे में बिहार की जनता का मूड क्या है वो बता दिया गया है। ये जो सामने आंकड़े देख रहे हैं आप, ये सी वोटर के सर्वे के आंकड़े हैं। सी वोटर ने सर्वे किया बिहार की जनता के साथ और बिहार की 13 करोड़ की आवाम, उनके मन में क्या चल रहा है, लोकसभा चुनाव में किस गठबंधन को सबसे ज्यादा सीटें जितवाएगी बिहार की जनता, वो यहां पर सामने आ गया है सी वोटर के सर्वे में आंकड़े में। बिहार में कुल लोकसभा की 40 सीटें हैं, यानी उत्तर प्रदेश में जितनी लोकसभा की सीटें उसे आधी, यूपी में 80 है और बिहार में 40। और 40 लोकसभा सीटों में सबसे ज्यादा सीटें आखिर एनडीए या इंडिया में से कौन जीतेगा, ये सब जानना चाहते हैं, क्योंकि एक तगड़ी फाइट जो तगड़ी फाइट है वो दी गई है। एक तरफ एनडीए जिसने 2019 के लोकसभा चुनाव में 39 सीटें, 39 सीटें 40 में से जीती थी, एक सीट बस हार गई और वो पक्ष पार्टी ने जीती थी। लेकिन इस बार एनडीए को बड़ा झटका लगा है, 8 सीटें 40 में से कम हुई है, 32 सीटें सिर्फ एनडीए जीती है। इसमें सी वोटर के सर्वे में 8 सीटों का झटका भारतीय जनता पार्टी एनडीए के गठबंधन को देखने को मिलेगा, क्योंकि इस एनडीए के अंदर कई पार्टी है। जेडीयू भारतीय जनता पार्टी, चिराग पासवान की लोजपा यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, आरएलजेपी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी जो कि पशुपति पारस केंद्र में मंत्री भी है और उनकी पार्टी है, वो भी शामिल है। जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा शामिल है और इंडिया अलायंस में राहुल गांधी की कांग्रेस, आरजेडी तेजस्वी यादव और लेफ्ट की पार्टी। अब ये जो गठबंधन हुआ है बिहार में इंडिया अलायंस का, जो एक इफेक्ट है, क्योंकि नीतीश कुमार जब इंडिया के साथ थे, इंडिया के संयोजक रहे, एक तरीके से सूत्रधार कह सकते हैं, सबको एक साथ एक मंच पर वही लेकर आए। लेकिन एन मोमेंट पर लोकसभा चुनाव से पहले वो एनडीए में शामिल हो गए, बिहार में 9वीं बार फिर सीएम बन गए। लेकिन अब इंडिया में बिहार के अंदर सिर्फ तेजस्वी यादव एक प्रमुख चेहरा है और कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी वहां पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा में बिहार में भी वो प्रवेश किए थे, उनकी यात्रा को जबरदस्त रिस्पॉन्स भी मिला था, लेकिन शायद उसका एक असर आया है इसमें। इंडिया अलायंस को 8 सीटें, पिछली बार विपक्षी पार्टी को सिर्फ 1 सीट मिली थी बिहार में, यानी कि 40 में से 39 सीटें एनडीए ले गया और 1 सीट विपक्ष को। लेकिन अब यहां पर सीटों का इजाफा हुआ है, 8 सीटें इंडिया अलायंस को और एनडीए को 32 यहां पर घाटा हुआ है। आपको क्या लगता है? ये सी वोटर सर्वे का अनुमान है, ये हमारे आंकड़े नहीं है, ये सी वोटर के सर्वे में अनुमानित आंकड़े सामने आए हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव की जो तारीख है, जो तिथि अभी घोषित नहीं हुई, जब होगी और उसके बाद जब चुनाव होंगे तो क्या यही रिजल्ट आने वाला है आने वाले समय में? क्या लगता है आपको? कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। फिलहाल ये सी वोटर के सर्वे में एनडीए को एक तरीके से सीटें तो मिल गई ज्यादा, लेकिन झटका लगा है। 32 सीटें अब आ रही है, सिर्फ 8 सीटें कम हो गई 40 में से, और यहाँ पर सिर्फ 8 सीटें इंडिया का। यहाँ पर कह सकते हैं कि इंडिया को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला पिछले चुनाव के कंपैरिजन। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।